आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब दोस्तों, फिर से हाजिर है कुर्बान भारती सिटी न्यूज़ 24 से। आज हम सेक्टर 57 में मौजूद हैं। नसीम बेसिक स्कूल का आज 55 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों। इसी को लेकर आज यहाँ पर बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। जो बच्चे 8 क्लास से फारिग हुए हैं उन बच्चों को सम्मानित किया है यहाँ पर, और अलग अलग सेक्टरों से पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं। इजहार मंसूरी साहब हैं और मलिक साहब हैं और भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपसे सबसे रूबरू कराएंगे। और पिछली बार भी नसीम बेसिक दिल्ली पैलेस में हम आपसे नसीम बेसिक की रूबरू कराई थी, और इस बार भी हमें मौका मिला है कि नसीम बेसिक को हम इस न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाएंगे और अलग अलग जो यहाँ पर मेहमान गेस्ट आए हैं उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अहमद मलिक, मैं पार्षद वार्ड नंबर 51 से। आज जी, आप नसीम बेसिक के आज 55 साल पूरे हुए हैं, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं खुद इस स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ हूँ। आज मैं यहाँ पर बच्चों को रिज़ल्ट देने के लिए और अवार्ड देने के लिए आया हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड महसूस दे रहा है कि जिस स्कूल से पढ़कर मैं निकला और जिसकी तालीम हासिल करने के बाद मैंने ये दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल की, तो वो उसका नाम है नसीम बेसिक मॉडल स्कूल। तो आइए, और इजहार मंसूरी ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, इनसे बात करें। सेक्टर 62 के यहाँ पर ये भी गेस्ट हैं, और आइए ये भी इनसे बात करते हैं कि 55 साल जो पूरे हो चुके नसीम बेसिक मॉडल स्कूल के, कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। वसीम भाई ने इनवाइट किया है और ये मेरे दोस्त भी है। मेरा तो यही कहना है, मैंने अभी अपने माध्यम से भी कहा है कि बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य वही है कि वो कामयाबी करेंगे। और मैंने कहा भी कि आप आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। हमारे हुजूर पाक ने कहा है कि तालीम के लिए अगर चाइना भी जाना पड़े तो वो जाना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि इनका स्कूल और तरक्की करे। और सबसे बड़ी बात क्या है इस स्कूल में कि दीनी तालीम है, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है उसको हमारे दीन के बारे में ही मालूम होना चाहिए कि हमारा दीन है। यहाँ दीन की भी और दुनिया भी दोनों तालीम है। मैं उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ वसीम भाई को। तो मैं देख रहा हूँ कि इस 8 क्लास में जो फारिग हुए हैं बच्चे, उसमें कुछ गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है, प्रिंसिपल साहब बताएंगे, लेकिन कि जो पढ़ेगा वही आगे कामयाबी करेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबको पढ़ना चाहिए और कामयाबी ऊपर वाले के हाथ में है। ये थे इजहार मंसूरी साहब, सेक्टर 62 के पार्षद। आइए और मिलते हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल सलाम सहारनपुरी। जी, और मैं नसीम पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बचपन से लेके 55 साल आज हो चुके हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से ये इनके यहाँ पढ़ाई होती है, और इनको पैसे की परवाह नहीं है। ये चाहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले, और अच्छी एजुकेशन मिले, और तालीम ऐसी मिले कि जिसको आगे चल के परेशानी ना हो। और हमें चाहिए कि ऐसे स्कूल और भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को ऐसे स्कूल चाहिए। और अगर हम लोग ऐसे स्कूल नहीं होंगे तो हम मेरे ख्याल से भटक जाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना बात को ख़त्म करता हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ बहुत बहुत। तो ये थे सहारनपुरी। आइए, और भी यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं हम। जी जी, आपका नाम? आबिद हसन वफा। तो आप 55 साल जो नसीम बेसिक के पूरे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि मैं यानी जब ये इसकी उम्र 40 साल की थी स्कूल की, मैं जब से आ रहा हूँ और लगातार आ रहा हूँ, तो अगर ना हूँ तो ऐसा लगता है हम किसी मोम के आदमी का दिल तोड़ देंगे। तो इतने शरीफ और सीधे लोग हैं वसीम साहब, इनके वालिद साहब भी, और जितनी ईमानदारी से तालीम यहाँ और मेहनत से तालीम दी जाती है तो शायद इसके मुकाबले कोई शहर में स्कूल हो। आइए, और भी गेस्ट यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? डॉक्टर मोहम्मद फरमान। फरमान भाई, जैसे 55 साल पूरे हो चुके हैं और बड़ी खुशी की और रिकॉर्ड सहारनपुर के अंदर मैं कहता हूँ कि और भी हैं स्कूल जो काफ़ी साल हो चुके, लेकिन ये मोमडन स्कूल है, इसके 55 साल पूरे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इसको बहुत बहुत बधाई। और मैं यहाँ 98 से जुड़ा हुआ हूँ इस स्कूल से,
और ये आपने कहा मोमडन स्कूल है, ये एक ऐसा स्कूल है, शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे काम किया जाता है। बहुत अच्छी बात करी। आइए और हम हमारे जो नसीम बेसिक के जो हमारे वसीम भाई हैं, अब मैं उनसे भी कहूँगा कि कुछ आप भी बताएं, और जो बच्चे 8 क्लास से अच्छे नंबर लाए हैं उनसे भी बात करेंगे, उनके माता पिता को भी उनको यहाँ पर लाया जाए। दोस्तों प्रोग्राम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और बच्चों को मेडल और प्राइज़ भी दिए हैं, और माशाल्लाह गर्ल्स में देख रहा हूँ हिजाब के साथ, बड़ी देखकर खुशी हो रही है, आंखों को तसल्ली मिल रही है। और जो बच्चे फारिग हुए हैं उनसे बात करते हैं, जो अच्छे नंबर से हैं उनसे भी बात करेंगे। जी आपका नाम? ज़ारा। तो आप 8 क्लास से फारिग हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्कूल के बारे में, सर के बारे में, मैडमों के बारे में? बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे सर हैं। और अपनी मम्मी पापा के बारे में बताइए आप। मम्मी सुबह सुबह आपको वो तैयार करती थी, आप यहाँ पर आती थी, इसके बारे में बताइए आप। जी बहुत याद आएगी स्कूल की। ये 8 क्लास से फारिग हुई हैं, आगे आगे बात करते हैं। जी आपका नाम? सुहालिया। सवाल बताएं आप स्कूल के बारे में, सर के बारे में, मैडमों के बारे में, यहाँ का व्यवहार और स्कूल का जो काम काज यानी जो होता है वो आप उसके बारे में बताएं आप। यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। स्कूल मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम इतनी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके लिए मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और आगे भी बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? इल्मा शमशाद। आप बताएं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, मिस्टर वसीम अख्तर, इनका मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और हमारे स्टाफ का भी। जैसे कि आपने हिसाब लगाया कि आप उम्र के साथ साथ बढ़ती रहेंगी, क्या इस हिसाब का आप बाद में भी इसका इस्तेमाल करेंगी? जी बिल्कुल जी। बहुत अच्छी बात है। आइए, और बॉयज़ हमारे पास हमारे सामने हैं, बहुत अच्छे नंबरों से यहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की है, इनसे बात कर दीजिए। आपका नाम? माज। बताएं आप स्कूल के बारे में बताएं और घबराएं मत। जैसे हम बड़े बिंदास से मोबाइल चलाते हैं ना, इसी बिंदास से आप बोलें, ठीक है नहीं? और सर के बारे में, मैडमों के बारे में, स्कूल के बारे में आप बताएं। इस स्कूल के सर बहुत अच्छे हैं, मैम भी बहुत अच्छी है। तो आपने जो बहुत अच्छे नंबर से आपने हासिल किया है, तो आपको कैसा महसूस दे रहा है? बहुत इसमें किस किस की मेहनत है? मम्मी पापा की और सर की, मैम की। जी जी तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर बहुत आकर? अच्छा। तो आगे आपकी क्या तैयारी है? आगे और पढ़ना चाहेंगे आप? क्या बनना चाहेंगे आप? आप क्या बनना चाहेंगे लाइफ के अंदर? आप डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, या आप साइंटिस्ट बनना चाहेंगे? क्या बनना चाहेंगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर। आप क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर। जी आप क्या बनना चाहेंगे? टीचर। टीचर। आप क्या बनना टीचर। चाहेंगे? एक मासूम बच्चे और भी, आप क्या बनना चाहेंगे अपनी लाइफ में? डॉक्टर। डॉक्टर। क्या बात है। आइए, और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह, ये बड़े छोटे भीम लग रहे हैं। आप बताएं। जी आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, बताएं आप बिंदास होकर स्कूल के बारे में, मैडमों के बारे में, सर के बारे में, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? आपको प्राइज़ मिला है जी, बहुत खुशी हुई मुझे। खुश हुई? कुछ और भी हुई वो बताएं आप। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। कुछ पिटाई विटाई भी होती है यहाँ पर या नहीं? पिटाई बच्चे काफ़ी शर्मा रहे हैं। और आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारी अम्मा जी हैं, उनकी भी काफ़ी तारीफ हो रही थी, उनका भी किरदार बहुत ज़बरदस्त है स्कूल के लिए। जी जैसे टीचर, हमारे टीचर होते हैं यहाँ पर, इनका भी किरदार होता है, तो उनसे कहीं गुना ज़्यादा सबसे पहले यहीं आती हैं हमारी अम्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं, और अम्मा जी हैं वो भी हमारे सामने आ जाएँ। जी खाला अस्मा भी आ जाएँ, क्योंकि मैं चाहूँगा मैं हमारे चैनल के माध्यम से इनका भी इस्तकबाल हुआ है और प्राइज़ मिला है इनको भी। इधर आ जाएँ आप। दूसरी अम्मा जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाएं आप, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आपको जो आप बोल रहे हैं, आप उसको और लोगों को सुनेंगे तो उसको नसीहत होगी, है ना? अम्मा जी कहाँ हैं? और आ जाएं आप। यहाँ पर कब से हैं? मैं अभी थोड़े टाइम से आई यहाँ पे। तो यहाँ पर स्कूल में माशाल्लाह काफ़ी रौनक शौनक हो रही है, बच्चों को प्राइज़ मिले हैं, बच्चे काफ़ी अच्छे नंबरों से आए हैं। आप सुबह सुबह स्कूल खोलती हैं, आपका सबसे पहला किरदार, तो आपको यहाँ पर रहकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के। बच्चों के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं बच्चे भी जो बात अच्छी हैं, देखो जब भी तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड आए ना, और मैं यही चाहूँगी कि सारे बच्चे ऐसे आए फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जैसे घर पर आपके बच्चे होते हैं, क्या आप उनको इसी तरह अटेंड करती हैं? जी यहाँ मेरी पोती पढ़ती है नर्सरी में, अब LKG में आई है जी। तो हमारे सर हैं, टीचर हैं, इनके बारे में क्या कहोगे आप? नहीं इनकी भी बहुत अच्छी जो बात है, जो सही है एकदम, वो नहीं है जैसे मतलब यहाँ खड़पन करे, मिजाज अच्छा है बहुत,
प्यार से बात सारे सबसे बात करते हैं। ये अम्मा जी हैं यहाँ पर जो इसका स्कूल का ध्यान रखते हैं। और भी अम्मा जी हमारे सामने आ जाएं आप। जी जी अम्मा जी, आप यहाँ पर इसका ध्यान रखती हैं स्कूल का, सुबह सुबह स्कूल खोलती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, किसी का सूसू आता है ना, और कोई किसके पेट में दर्द है, किस सर में दर्द है, तो आप इसको कैसे अटेंड करती हैं? करा दें। अब देखो भाई, मुझे तो इतने साल हो गए, यहाँ से बहुत पुरानी हो गई मैं। यहाँ कब से हो आप यहाँ पर? 23 साल हो गया मुझे। 23 साल? हाँ, इतने कोई रह नहीं तो सकता। आप तो बहुत कम उम्र की लग रही हैं। कहाँ, मुझे भी तो ज्यादा हुआ, जब तो मैंने कम उम्र की थी, जब आई थी। इतने साल हो गए, जब कोई काम अच्छा होगा जब भी तो मैं रख रखे, यानी कहाँ रख सकते हैं। ये मैंने बात जो की अम्मा को हंसाने के लिए गई दोस्तों, और भी हमारे सामने हैं। ये आ जाए अम्मा, एक अम्मा जी हो रहे हैं हमारे सामने, आ जाएं, आप आ जाएं। जी आपका नाम? जी अस्मा। अस्मा जी, आप बताएं क्लास के बारे में, बच्चों के बारे में, टीचरों के बारे में। आपको कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? काफी वक्त हो चुका है जी। तो आप स्कूल को कैसे अटेंड करती हैं? सुबह में खोलती हैं, फिर बच्चे आते हैं, बच्चे शोर भी करते होंगे, आप कैसे अटेंड करती हैं बच्चों को? देखिए, जब हम कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो फिर हम अपने आप में देखते हैं कि एजुकेशन फर्स्ट है। आज हमारे साथ जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन को लेकर के जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि आज जो हम कामयाबी के साथ हैं, वो हमारे साथ दीनी और दुनियावी दोनों ही तालीम है। और जो डरते हैं अल्लाह से और मांगते हैं अल्लाह से और दीन दुनिया पर मेहनत करते हैं, यकीनन वो तालीम के साथ होते हैं। और मैं उन बुजुर्गान दीन तालीम के लिए दुआ करती हूँ कि जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारी नसीबा मिस जो मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज की टीचर रही, उनके पीरियड में जो मैंने इंटर किया हुआ है, हाई स्कूल सेकेंड डिवीजन है, तो उनके पीरियड में जब मैं खामोशी से अपनी उर्दू का पेपर की तैयारी कर रही थी, वो मौजूद थी। तो वो क्या थी कि वो चाहती थी कि हर स्टूडेंट पढ़े, हर वो बच्चा पढ़े, कोई अनपढ़ न रहे, हर एक के साथ तालीम हो। तालीम वो हथियार है कि हम किसी से कुछ नहीं मांगने के, देने वाली अल्लाह की पाक जात है, और हासिल करने वाले अल्लाह ने हमें ये 2 हाथ दिए हैं, ये दिल और दिमाग दिया है। कहा है कि पढ़ो और पढ़ाओ और दीन पर मेहनत करो और दीन को फैलाओ। आज मैं दीनी तालीम करती हूँ फज़ाइल आमाल की, और मेरे यहाँ बहुत बेटियाँ पढ़ती हैं कुरान पाक, और बहुत बेटियों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं एजुकेशन के साथ हूँ, दीन दुनियावी तालीम के साथ हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि जब हमारी नसीबा मिस मुझे जब जिवाई आई, तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बुलाया, क्योंकि मैं क्लास फेलो के साथ साथ हर मैडम का ध्यान रखती थी। और आज भी हर बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैडम जी आपको प्यास तो नहीं लग रही। मैंने कहा आप पानी पियेंगी, आप फौरन पानी लाइए। मैं जब पानी पिला चुकी तो मुझे जिभाई आई, और उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके ये कहा आप यहाँ आइए। मैं बड़े आराम से गई, तो उन्होंने दाना हाथ उठाया और बहुत तेज मेरे थप्पड़ मारा, और उससे भी दूसरा थप्पड़ मेरे हाथ गाल पर मारा। क्यों? पीरियड है उर्दू का और आपको जिभाई आ रही है। उसका असर ये हुआ कि मेरे इंटर में 68 नंबर हैं और हाई स्कूल में 74 नंबर हैं। आज हर मेहनत स्टूडेंट के साथ साथ हमारे प्रिंसिपल और हमारे तमाम स्कूल के स्टाफ के साथ साथ हमारी आज की बेटी, आज की मैडम की है कि आज भी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितना भी बेटा बेटी है वो पढ़ें और तालीम के साथ रहें और कामयाबी के साथ रहें। और यही मेरी दुआ है। और इस दुआ के साथ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा और कहेंगे और कहा है कि नहीं है सिवाय कोई माबूद अल्लाह ताला के। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। क्या बात अल्लाह है। सबको कामयाबी अता फरमाए, दीन और दुनिया दोनों की माशाल्लाह तालीम की। जी, इतना कुछ नहीं सोचा था, इतना ज़बरदस्त धमाका और इतनी अच्छी बात की है मैडमों के बारे में, स्कूल के बारे में, अपने बारे में। क्योंकि जो दिल में बात होती है वो ज़बान पे आनी चाहिए, उसका भी वक्त होता है। आइए हमारे वसीम भाई जो यहाँ पर, हाँ
सब यहाँ पर प्रिंसिपल हैं माशाल्लाह, उनसे बात करते हैं, उनके वालिद साहब के बारे में जो मरहूम हैं उनके बारे में बात करते हैं। जी जी, आपका नाम? मैं मोहम्मद वसीम अख्तर। आप ये बताएं, जब वालिद साहब आपके मौजूद थे, आप बात कर रहे थे और आपको उन्होंने शिक्षा दी है, आपके उस्ताद हैं, उनके बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। वो 2 मिनट आपसे बात होगी। और जैसे अम्मा ने बात की है, आपकी टीचरें हैं, बच्चे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है आज के 55 साल पूरे हुए हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल को 55 साल हुए, एक बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। इस वक्त वालिद साहब की कमी का बड़ा एहसास है। उनकी काविशें, उनकी मेहनतों से आज ये बिल्डिंग, ये स्कूल आज इस ऊंचाइयों पे पहुंचा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका भी, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मेरे वालिद साहब की जो कोशिश थी, जो उनका मकसद था कि कम फ़ीस में आला तालीम दें, अल्लाह का शुक्र आज भी हम उस पे पैटर्न पे कायम हैं। आज फ़ीस हमारी बहुत कम है और कोर्स जो है वो आला स्कूलों के बराबर है, और तालीम भी हम आला से आला देने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह का शुक्र हम इस मकसद में कामयाब हैं। साथ साथ दीन की तालीम भी हम जोड़ के चल रहे हैं, जो कि इसका बुनियादी मकसद था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो माशाल्लाह, जैसे कि एजुकेशन यहाँ पर मैड में है, आप भी हैं, और यहाँ पर जो ध्यान रखते हैं अम्मा जी, वो भी हाई स्कूल पास है, ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो 4th क्लास स्टाफ होता है उसका भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्कूल का काम ही पढ़ाई से होता है। अब कौन सी क्लास में भेजा है, किसका लंच आया है, वो लिखा हुआ होता है। जब आप पढ़ी लिखी होंगे तो जो भी तो पढ़ के पहुँचाएंगे उस क्लास के अंदर, तो ये भी एक अच्छी बात है, होना चाहिए पढ़ा लिखा। और स्टाफ भी हमारा वेल क्वालिफाइड है, अच्छे क्वालिफाइड होंगे तो तभी एक अच्छा माहौल हम दे पाएंगे। और अल्लाह का शुक्र जो है हमारा स्टाफ भी और 4th क्लास स्टाफ भी सभी वेल क्वालिफाइड है। तो आज हम हैं सेक्टर 67 में नसीम बेसिक मॉडल स्कूल में। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो आज यहाँ पर हुआ है। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों ने जो जो कहा है, सर ने कहा है। आइए और एक और मैडम यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? इल्मास्कर। इल्मास्कर, बताएं आप आज के प्रोग्राम के बारे में। 55 साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, हमारी एज से भी ज़्यादा है ना। आप इसके बारे में क्या कहती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी यहीं से तालीम हासिल की है और अल्लाह का शुक्र है मुझे काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिला है। मैं अब यहाँ पर एज अ टीचर काम करती हूँ। बच्चों को जो मैंने पढ़ा है वही मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर दीन की और दुनिया की दोनों ही तालीम यहाँ पर दी जाती है, और मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे। तालीम हासिल करने के लिए बच्चों को यहाँ पर जो पेरेंट्स भेजते हैं, मेरी दुआ है कि उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला शिफ़ा दे, कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी और हमारे वसीम सर की बड़ी ही मेहनत है जिससे कि वो तालीम हासिल कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर दीन और दुनिया की तालीम आप अपने बच्चों को हासिल कराना चाहते हैं तो हमारा स्कूल आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजें। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी बात की है। दोस्तों, सेक्टर 68 में हम यहाँ मौजूद हैं, नसीम बेसिक स्कूल में। और यहाँ पर जो कुछ हुआ है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और आप बताएं, कमेंट करें बच्चों के लिए, जो बच्चे अच्छे तरीके से नंबर लाए हैं। हमारी अम्मा जी हैं, हमारे सर जी हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दूसरी में अगर प्राइमरी सेक्शन में देखें तो बच्चे है अब्दुल्ला साजी। मैं चाहूँगा कि माने आप मौजूद है वो भी आए। आप आइए प्लीज़, आप आइए। ऐसे में पेरेंट्स का बहुत बड़ा काम होता है बच्चों के साथ में। आप लोग बात तो बोलते हैं कि मैं अपने मौजूद मेहमानों से दरख्वास्त करूँगा कि इस बच्चे को ये टॉपर की ट्रॉफी देकर साथ से नवाजें। क्लबिंग कीजिए बहुत। क्लबिंग करो, क्लबिंग सभी। इसी के साथ सीनियर सेक्शन में In the math competition from 8th class, please come. Unsaf Math, she comes forth in the math competition from class 4.
from Salsa. नीचे नीचे थोड़ा नीचे करो सामने सामने बच्चों को रोकना है तो सरकार में छुट्टी हाँ ठीक है हाँ भाई आबिद भाई रहो मेरे पास अरे ये फोटो ले लो जरा From 6th class, Aisha Ishad, she comes out in her जनाब मास्टर रसीम साहब जिनकी कोशिशों जिनकी काविशों से आज स्कूल इस बिल्डिंग में नजर आ रहा है। आज से 3 साल कबल हमसे रुखसत हो गए थे। कोई लम्हा कोई पल ऐसा नहीं होता जिस वक्त वालिद साहब को याद न रखते। ऑफिस में बैठता हूँ तो आप याद आते हैं, क्लासेस में जाता हूँ तो आप याद आते हैं। उनकी बताई हुई हर बात, बेटे ऐसे करना, बेटी ये करना, वो सब चीज़ें सामने रहती हैं। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपकी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद लास्ट ईयर से हमने एक सिलसिला शुरू किया कि जो इस स्कूल के एक्स स्टूडेंट रहेंगे जो किसी अच्छे मकाम पे पहुँचे, उनके लिए या कोई कॉलेज जो भी शख्सियत इस शहर की होगी, उसके लिए हमने एक अवार्ड का ऐलान किया है वालिद साहब के नाम से, मास्टर नसीम अख्तर अवार्ड। लास्ट ईयर भी दिया था, जनाब मास्टर आदिल अकील साहब को अवार्ड दिया गया था। और इस साल स्कूल मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है, मुझे बड़ी खुशी होती है उसका अनाउंस करते हुए कि हमारे ही स्कूल के साबिक स्टूडेंट और फिलहाल काउंसलर जनाब अहमद मलिक साहब को ये अवार्ड देने की हमने स्कूल लेवल का फैसला है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अहमद मलिक साहब को कि आपको इस साल जो मास्टर नसीम अख्तर अवार्ड जो है वो आपको देने का फैसला मैनेजमेंट ने किया है। और मैं सभी मेहमानों से दरख्वास्त करूँगा